Hello everyone, this is Jasmine, and as you all know that I am pursuing post-basic BSc Nursing here in PGIMR Chandigarh, specifically in IN College. So I have been receiving a lot of comments regarding the syllabus, cutoff, percentile, hostel facilities, etc. So here in one single video I am going to give answers to all your queries. And first of all, I would like to say that I am pursuing post basic BSc nursing here. Therefore, I will be able to give only answers regarding the questions of post basic BSc nursing. I don't know nothing about BSc nursing, that is 4 years course. So फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ज़्यादा ऐसा क्वेश्चन था कि कट ऑफ का रिगार्डिंग ना. सो कट ऑफ क्या है कि यहाँ पे एवरी ईयर चेंज होता है. लाइक 2024 में जब हम ज्वाइन किया था यहाँ पे, तब हम लोगों का कट ऑफ उस समय में जनरल का 83 था और ओबीसी का 45 था, एससी का 72 था और एसटी का 55 था. आई विल पुट कट ऑफ हेयर दोनों ईयर का फोटो यहाँ पे लगा देगा नोटिस. सो 2024 में ऐसा कट ऑफ था एंड 2025 में फिर कट ऑफ जो क्या हो गया कि कंपेरेबली दोनों में मतलब 2025 का कट ऑफ जो बहुत ही कम हो गया था 2024 का कंपेयर में. सो आई कांट से कि कट ऑफ इतना ही होगा या फिर इतना ही. एवरी ईयर कट ऑफ चेंज होता है. तो आई वुड से कि आपका जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से होना चाहिए ताकि कट ऑफ जितना भी हो, हायर हो या लेस हो, मतलब अच्छे से आप निकल सकने के लिए, मेरिट लिस्ट में आ सकने के लिए. उसके बाद आपको सीट के बारे में पता ही है यहाँ पे कि सीट कितना होता है. टोटल 62 सीट्स होता है. उसमें से जनरल का 22 होता है जिसको हम यूआर बोलते हैं, एंड एससी का 07 सीट्स होता है, एसटी का 4 सीट्स होता है एंड ओबीसी का 14 सीट्स होता है, एंड जो PWBD होता है उनका 03 सीट्स होता है. सो पीजीआई स्टाफ्स के लिए भी यहाँ पे सीट्स होता है विच इज़ 15 सीट्स इन टोटल. सो पीजीआई स्टाफ्स ऑल्सो अप्लाई सिलेबस के लिए रिगार्डिंग ना. तो जो भी आप बुक्स पढ़ना है वो सब है. तो सिलेबस में क्या है कि जो हमारा रेगुलर नर्सिंग का जितना भी जीएनएम का जितना भी 3 इयर्स कोर्सेज का जितना भी हम लोगों का सिलेबस होता है वहाँ से सबसे आते हैं, हर डिपार्टमेंट से. कम्युनिटी हेल्थ नर्स से सबसे ज़्यादा मतलब मैक्सिमम आता है, ऐसे बोलेगा. कम्युनिटी हेल्थ नर्स हो गया और मिडवाइफरी हो गया. ये दोनों से मिडवाइफरी इन द सेंस ओबीजी, ये दोनों से ज़्यादा क्वेश्चन जो ऐसे सिनेरियो बेस आता है या फिर कुछ भी आपको सिंपल में भी बोलेगा, लेकिन आपको एमसीक्यू को पता है कि कैसे आता है. इतना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बहुत डिफरेंट तरीके से पूछ सकते हैं. तो अभी तो मुझे याद भी नहीं है कि कैसा क्वेश्चन पूछा था, बट इट वॉज नॉट दैट हार्ड. आई वुड से इट वॉज ईजी. इफ़ यू प्रिपेयर वेल देन इट इज़ ईजी. उसके पर्सनली मेरा तो यही था कि आई स्टडी फ्रॉम ऑल माई नर्सिंग बुक्स एंड यूट्यूब से. अब मुझे मत पूछना कि कौन सा यूट्यूब चैनल क्या है, बिकॉज आई डोंट रिमेंबर एनीथिंग. इट वॉज 2024 when I study for entrance exam यहाँ के लिए. So I don't remember anything and just normal regular जहाँ से MCQ हो सकते हैं वहीं से मैंने पढ़ा था बस. and my friends वो लोग ने कहा कि उन्होंने PR यादव का बुक पढ़ाई किया था, टारगेट हाई का बुक यूज़ किया था और उत्कर्ष क्लासेस ज्वाइन किया था. सो दे रिकमेंडेड दीज बुक्स एंड दीज क्लासेस. एंड यूट्यूब का जो भी क्लासेस होता है. हॉस्टल फैसिलिटीज़ के बारे में बात करते हैं. लेट्स नाउ. सो हॉस्टल फैसिलिटीज़ यहाँ पे पोस्ट बेसिक के लिए जो कॉलेज है उस पर तो नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटी PGIMR जो हम लोगों को वर्किंग वुमेन हॉस्टल प्रोवाइड करता है जितना भी स्टूडेंट्स लोगों के लिए है. मेल के लिए नहीं है लेकिन फीमेल के लिए प्रोवाइड करता है. तो उस पर आपको अप्लाई करना होगा अगर आपको वहाँ पे हॉस्टल चाहिए बोलते हैं. एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ नॉट दैट वेल, आई वुड से. दैट्स वाई आई एम नॉट सेइंग इन अ हॉस्टल. सो उसके लिए बस मतलब यहाँ पे आप लोगों को रहने के लिए आपको वुमेंस कॉलेज मिलता है, वुमेंस हॉस्टल मिलता है. फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जो दोनों कंप्लीट ईयर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं पोस्ट बेसिक जो. उसके बाद मेल के लिए तो कुछ फैसिलिटीज़ नहीं है, हॉस्टल जैसा कुछ भी यहाँ पे नहीं है. एंड यही है हॉस्टल फैसिलिटीज़ जो भी रेंट करने के लिए. हॉस्टल फैसिलिटीज़ हो गया. अगर आपको हॉस्टल में रहने का मन नहीं है, मतलब वुमेंस हॉस्टल में अगर आपको रहने का मन नहीं है तो आप फिर यहाँ सामने में कुडालो रहा है, आप यहाँ पे भी अपना रेंट लेकर यहाँ बेच सकते हैं.
उसके बाद में या फिर आप पीजी में बैठ सकते हैं, बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, जो भी पीजी होते हैं जहाँ आपको बैठने मन है, आप जितना एफोर्ड कर सकते हो उस पर आप बैठ सकते हैं। उसके बाद में आ गया आप लोगों का डॉक्यूमेंटेशंस के बारे में ना। तो डॉक्यूमेंटेशन में क्या है, आपको क्लास 10 का सर्टिफिकेट चाहिए होता है, मार्कशीट, या फिर 12 का मार्कशीट चाहिए होता है। उसके बाद JNM का जितना भी मार्कशीट है वो चाहिए आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट चाहिए, आपका मेरिटिकुलेशन सर्टिफिकेट चाहिए, रजिस्टर्ड मिडवाइफरी सर्टिफिकेट चाहिए। ओबीसी लोगों के लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट है ये चीज़, जो कि कास्ट सर्टिफिकेट में क्या होता है कि जो काउंसलिंग के समय में व्हेन बैक टू 2024 जब हम काउंसलिंग के लिए आए थे, तो यहाँ पे काउंसलिंग में क्या होता है कि जो भी ओबीसी था ना, उन लोगों का जो कास्ट सर्टिफिकेट को बहुत इंपॉर्टेंटली चेक कर रहा था, क्योंकि जो ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो 1 ईयर से ज़्यादा ओल्डर नहीं होना चाहिए, और या फिर जो डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। सो ओबीसी का, आप लोग अगर ओबीसी बैकग्राउंड का कोई है तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो मोर देन 1 ईयर नहीं होना चाहिए, या फिर उसका एक्सपायरी डेट का सामने नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट जब आपने जो अपना कास्ट सर्टिफिकेट जो भरा है ना एंट्रेंस के फॉर्म के समय में, वो और मतलब जब काउंसलिंग पे आएगा वो एटलीस्ट मतलब 6 मंथ्स या फिर 1 ईयर के अंदर होना चाहिए। अदरवाइज़ अगर आपका ओबीसी सर्टिफिकेट भी नहीं है एंड आपका रैंक भी इतना अच्छा नहीं है यूआर के लिए, तो आपको सीट नहीं मिलेगा। एंड ऑल दिस थिंग्स हैपन्स राइट बिफोर यू, हॉल में आप बैठा होता है और राइट बिफोर आपका सामने में किसी को सीट नहीं मिल रहा होता है कास्ट सर्टिफिकेट का वजह से। उसके बाद एडमिशन फ़ीस के बारे में बात करेंगे। तो अभी एडमिशन फ़ीस जो कितना होता है कि 1 ईयर के लिए ओनली 800 होता है एडमिशन फ़ीस। उसके बाद आपको सिक्योरिटी फ़ी 5000 का भरना पड़ता है। उसके बाद यही है, ड्राफ्ट वगैरह आपको बनाना पड़ता है, पे करना पड़ता है, और वो बाद में जब आप पास आउट हो जाओगे तो आपको आपका 5000 वापस मिल जाएगा। इतना ही है बस। और सो आई होप कि आपका क्वेरीज़ का आप लोगों को रिप्लाई मिला हो इस वीडियो में। आई डोंट नो कि आप लोगों का सेटिस्फैक्शन हुआ कि नहीं मेरा आंसर से। अगर आपको तो आप लोगों का आंसर मिल चुका हो सिलेबस के रिगार्डिंग, डॉक्यूमेंटेशन के रिगार्डिंग, फ़ीस के रिगार्डिंग, कट ऑफ के रिगार्डिंग, एंड जो भी बुक्स है रिकमेंडेशन के रिगार्डिंग, और अगर कुछ और क्वेरीज है आपका रिगार्डिंग पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग का, तो देन यू कैन कमेंट डाउन। आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू, ऑल्दो आई एम वेरी बिजी बिकॉज ऑफ माई फाइनल एग्जामिनेशन, so I'm not able to answer all of the questions, all of the comments. That's why I'm making this one video so that आपका जितना भी queries है वो solve हो जाए। पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ है, बस इतना ही है। And thank you for watching. Please subscribe my channel and like, share and comment. Thank you.